Hi and welcome to the Fathers and YouTube channel और also welcome to the linear algebra course। मैथ बिहाइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और तमाम सेशन जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या डेटा साइंस के लिए लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो तमाम हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियसली कुछ सेशंस तक हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ दी वीडियो सेशंस पर वो तमाम चीज़ें देखी जो लीनियर अलजेब्रा में इंपॉर्टेंट्स हैं। साथ ही साथ हम कुछ प्रैक्टिकल वर्क भी कर रहे हैं यूजिंग पाइथन, जिसमें मैट्रिक्स के ऑपरेशन के हवाले से हमने लास्ट टाइम जाना। इसी तरह जो एडवांस मैट्रिक्स के ऑपरेशन थे इस सेशन पर डिस्कस करेंगे। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताते चलूं कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप फादर हुसैन CS से सर्च करने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे। इसके बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाने के बाद वो तमाम वीडियोस जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं विद ईज आप यहाँ से वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल, कोड, प्रेजेंटेशन, स्लाइड तमाम फ्रीली अवेलेबल हैं मेरे ब्लॉग पर। आप फादर हुसैन CS blogspot.com पर आने के बाद वो तमाम चीज़ें फ्रीली सर्च कर सकते हैं। लिहाजा अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले, उसी तरह की नई चीज़ें आप बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। साथ ही साथ चाहें तो आप मुझे मेरे ब्लॉग पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज का सेशन जो है वो हमारे बड़ा इंपॉर्टेंट है और उन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे जो हमने इंडिविजुअली थ्योरेटिकल पार्ट में देखा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन इन पाइथन क्या है और हम किस तरह से ये कोड बेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर लीनियर कॉम्बिनेशन के हवाले से बात करूं तो हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंदर सिस्टम ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन देख रहे थे। तो अगर मैं पाइथन के जरिए से करना चाहता हूं तो numpy np.array के जरिए से मैं 3x3 का एक मैट्रिक्स प्लॉट कर सकता हूं और साथ ही साथ आप यहां पर y की वैल्यूज़ को देख रहे हैं जो कि कांस्टेंट वैल्यूज़ को इंडिकेट करता है, विच मीन मैं कह सकता हूं कि ये कोफिशिएंट की वैल्यूज़ हैं और ये कांस्टेंट की हैं। यहाँ पर np.linear algebra विच मीन LINALG मेथड को सॉल्व यूज़ करते हुए मैं बाय यूजिंग अ सॉल्व मेथड अपने x एंड y को सॉल्व कर सकता हूँ। एंड दिस स्केलर वैल्यू विल बी द आंसर ऑफ दिस लीनियर कॉम्बिनेशन। लेट्स सी, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस लाइन, जस्ट क्लिक शिफ्ट एंटर टुगेदर एंड हियर इट इज। आप देख रहे हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा सॉल्व हो चुका है और 3 स्केलर वैल्यूज इसने हमें रिटर्न कर दी है। पहली चीज़ हमने लीनियर कॉम्बिनेशन देख लिया यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास लीनियर डिपेंडेंस या स्पैन का कॉन्सेप्ट है। तो बाय यूजिंग अ मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी हम लीनियर डिपेंडेंस और स्पैन को विजुलाइज करके दिखा सकते हैं बाय यूजिंग अ पाइथन। तो यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन यूज़ की है जो कि 2x+1 की एक लीनियर इक्वेशंस है, जबकि np.arange के जरिए से मैं एक्सेस क्रिएट कर रहा हूँ जो -1 से +10 तक की वैल्यूज़ को एक्सेस में यूज़ करेगा। फिगर प्लॉट x एक्सेस और y एक्सेस की वैल्यूज़ हैं जो एक्सेस को प्लॉट कर रही होंगी। फर्दर डिस्क्रिप्शंस भी इसी तरह एक्सेस को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। फिर हमने दूसरी इक्वेशंस ली y एंड y1। तो y1 जो है वो 6x - 2 है, जबकि y1 या ओनली y 2x+1 है। तो ये सेशन आपको उसी वक्त बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी जब हमने वो सेशन किया था जहाँ पर हम लीनियर कॉम्बिनेशन या इसी तरह से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के हवाले से जहाँ पर हम बात कर रहे थे, वो सेशन आपने देखा हुआ। तो हाईली रिकमेंड यू के तमाम वो सेशंस आपने कवर किया हुआ है या कर रखा है लीनियर अलजेब्रा फॉर द मशीन लर्निंग सेशन से, तो ये आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, वरना आपको कुछ ना कुछ इसमें परेशानी रहेगी। तो ये तमाम जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मैंने यहाँ पर सॉल्व करने के लिए चीज़ें लिखी हैं, ये ओवरऑल 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके विजुलाइज कर रही हैं। तो आई एम गोइंग टू जस्ट सेलेक्ट दिस ऑल कोड हेयर एंड जस्ट क्लिक शिफ्ट एंटर। तो हुआ यहाँ पर क्या, अगर आप इस प्लॉट पर देखें तो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मौजूद थी और हम 2 इक्वेशंस को इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। तो पहली इक्वेशंस हमारी ये ब्लू कलर के साथ है और सेकंड जो है वो ऑरेंज लाइन जो है यहाँ पर मौजूद है और ये हमारा वो डेटा पॉइंट है जहाँ से ये इंटरसेक्ट हो रहा है। दैट इज़ अ पॉइंट। तो असल फोकस ही यही था कि हम सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस में किस तरह से उस लीनियर डिपेंडेंस या स्पैन को दिखा सकते हैं एंड क्रॉस लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही होती है उसे कैसे डिस्प्ले किया जाता है। ओके, मूविंग अहेड। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है ट्रेस का। सो आई एम गोइंग टू जस्ट जूम इट अगेन। व्हाट इज अ ट्रेस? अ ट्रेस इज अ सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका डायगोनल सम हम मालूम करना चाह रहे हैं तो दैट इज सेड टू बी अ ट्रेस। हाउ वी कैन फाइंड दिस? बाय यूजिंग अ ट्रेस मेथड और द डायगोनल यू कैन सम ऑफ ऑल द एलिमेंट इन अ डायगोनल वाइज। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास 2 तरीके हैं ट्रेस करने के। तो इस वक्त हमारे पास 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और हम यहाँ पे एक ट्रेस के जरिए से भी इनका सम ले रहे हैं और a डॉट डायगोनल बाय यूजिंग सम मेथड भी ये काम कर रहे हैं। जस्ट आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस कोड अगेन एंड एग्जीक्यूट इट एंड हियर यू कैन सी दैट द बोथ रिजल्ट विल बी सेम हियर। और ऐसा ही है, दोनों ही सेम है क्योंकि ये दोनों वे हैं डायगोनल एलिमेंट के सम मालूम करने के लिए।
उसके बाद हमारे पास रैंक है। रैंक के हवाले से भी हमने सेपरेटली सेशन पे डिस्कस किया, जहाँ पर मैंने डिटर्मिनेंट, रैंक, स्क्वायर, पावर, ये सारी चीज़ें सॉल्व करवाई थी थ्योरेटिकल वाइज। तो यहाँ पर भी हम NPy के मेथड LINALG के ज़रिए से मैट्रिक्स रैंक्स मेथड को कॉल करके अपने मैट्रिक्स का रैंक मालूम कर सकते हैं। So what is the rank? A rank of the matrix is the dimension of the vector space spanned generated by its column or rows. In other words, it can be defined as the maximum number of the linearly independent column vector or the row vector. तो इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पे ए शेप के जरिए से मैंने 3x3 का एक मैट्रिक्स क्रिएट किया है बाय यूजिंग अ शेप मेथड, और उसके बाद मैं इसका रैंक यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहा हूँ। So I'm going to execute it now, and here you can see that इस 3x3 मैट्रिक्स का जो रैंक है वो यहाँ पर 2 आ रहा है। और ये किस तरह से हम मैनुअली मालूम करते हैं, डिटर्मिनेंट के बाद हम किस तरह से देखते हैं, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसी तरह उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट देखा था। डिटर्मिनेंट में हम रॉ वाइज या कॉलम वाइज किसी भी एक रॉ या कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो रिमेनिंग डेटा होता है उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, और इसी तरह से तमाम एलिमेंट्स को हैंडल किया जाता है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए हम डायरेक्टली DET मैथड या np.round DLT को यूज़ करते हुए अपने गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम कर सकते हैं। So I'm going to just select this code, execute it, and here you can see that based on this 3x3 matrix, the determinant of this matrix will be 5.0 or 5. Then another concept is inverse to true inverse. Actually जिस तरह से हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं, इसी तरह किसी मैट्रिक्स के लिए उसका ट्रू इन्वर्स भी हो सकता है, लेकिन ये कब कहलाएगा? If the determinant of the square matrix is not 0, so it has a true inverse. यानी अगर हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है और वो स्क्वायर मैट्रिक्स था लेकिन उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि उस मैट्रिक्स में ट्रू इन्वर्स ज़रूर मौजूद होगा। तो इसको मालूम करने के लिए हम सबसे पहले अपने गिवन मैट्रिक्स का यहाँ पर डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, और उसके बाद उसी डिटर्मिनेंट लेने के बाद उस मैट्रिक्स का इन्वर्स यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो लेट्स सी, आई एम गोइंग टू जस्ट एग्जीक्यूट दिस कोड। सो फर्स्टली हम देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास 5 है, और जब हमने इसका इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाला तो यहाँ पर इसका इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्प्ले हो रहा है, विच मीन ट्रू इन्वर्स। Similarly, if you try to calculate the true inverse of a singular matrix, a square matrix whose determinant is 0, so you will get an error. अगर आपके पास ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 है और आप उसका ट्रू इन्वर्स मालूम करना चाह रहे हैं, तो इट्स विल शो एन एरर। तो हेयर यहाँ पर आप देख रहे हैं 2x2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स मौजूद है, और उसमें वही स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है जो ऊपर हमने किया है। तो मैंने इस कोड को भी एग्जीक्यूट किया, और आप यहाँ देख रहे हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स का ये वही एरर शो कर रहा है जो हमने यहाँ पर कमेंट्स में लिखा हुआ है। तो वेरी सिंपल कोड यहाँ पर मौजूद है। हम सिर्फ और सिर्फ लीनियर अलजेब्रा या NP मेथड से बिल्ट इन मेथड को कॉल कर रहे हैं, और वो तमाम चीज़ें आसानी से फाइंड कर पा रहे हैं जो हमने थ्योरेटिकल सेशन पे देखा था। Then another concept is the flatten. Flattening is a simple method to transform a matrix into a one-dimensional NumPy array. यानी अगर हमारे पास 2x2 या 3x3 का array मौजूद है जिसमें 3 rows and 3 column है, मैं उसको one-dimensional array में लाने के लिए flattening use कर सकता हूँ। तो very simple, by using a flatten method आप अपने given matrix को one-dimensional में convert कर सकते हैं। यहाँ पर 3x3 का एक shape method मौजूद है जिसको हम convert करना चाह रहे हैं। Just select this code and execute it, and here you can see that that's the original matrix 3x3, and after that converted into one dimensional. इसी तरह से हमने सेपरेट सेक्शन पे जाना था कि आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर क्या है और उसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी है जब आप मैनुअली उसे सॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग रिसर्चर और इंजीनियर, हमें कंप्यूटेशनल पता होना चाहिए कि बाय यूजिंग अ नमपाई लीनियर अलजेब्रा मेथड हम ये कितने आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो इस वक्त यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल W एंड V लिया हुआ है और इसको हम लीनियर अलजेब्रा आइगन A के जरिए से सॉल्व करके आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर को सेपरेटली डिस्प्ले करवा पा रहे हैं। और ये हमारा 3x3 मैट्रिक्स है। जस्ट आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस, execute it, and here you can see that given matrix 3x3 having eigen values 5 1 1 and eigen vectors are these 3x3 values. Remember, the sum of the eigen values 1 plus 5 plus 1 equal to 7 is equal to the trace of 2 plus 3 plus 2, which is also equal to the 7 of the same matrix. The product of the eigenvalues 1 multiplied by 5 multiplied by 1 equal to 5 is equal to the determinant of 5 of the same matrix. So that's talk about the all things which we have already covered in a theoretical part कि eigenvalues and eigenvector क्या है, क्यों निकाल रहे होते हैं, उससे हमें क्या चीज़ें पता चल रही होती हैं, और हमने यहाँ पर वही चीज़ें करके देखी। फ्लैटनिंग से क्या मुराद है, इसी तरह से हम डिटर्मिनेंट या इन्वर्स क्यों निकालते हैं, ट्रू इन्वर्स क्या चीज़ है, साथ ही साथ हमने यहाँ पर रैंक का कॉन्सेप्ट देखा, ट्रेस क्या चीज़ है, इसी तरह से लीनियर डिपेंडेंस और स्पेन का कॉन्सेप्ट और लीनियर कॉम्बिनेशन
और लीनियर पेयर ऑफ द कॉम्बिनेशन या सिंपल लीनियर इक्वेशंस को जो हमने सॉल्व किया था वो सारी चीज़ें हमने करके देखी। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट सेशन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस सवाल से बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आप बर वक्त इन्फॉर्म होते रहें और इसी तरह की नई चीज़ें आसानी के साथ सीख सकें।